आपके लेक्चर में ये यूज होता है, तो आप उसको कंप्लीट करके आइए, तब इसको लेक्चर स्टार्ट कीजिएगा। हम एक ओवरव्यू दे देते हैं अब तक का, कितना किए हम लोग ने। ठीक है, तो हम लोगों ने देख रहे थे कि हाँ ग्रुप था, ग्रुप थ्योरी था, तो इसका हम लोगों ने क्या किया है बताइए। तो सिलेबस देखे हैं, फिर रिंग थ्योरी है, इसमें हम लोग बाइनरी कंपोजिशन समझे थे। बाइनरी कंपोजिशन कि एक्स वाई एक देगा तो इस पे कोई बाइनरी कंपोजिशन यूज कीजिएगा तो वो भी उसी सेट से बिलोंग करेगा, इमेज लेंगे। फिर एडिशन देखे थे, तो एडिशन हमारे पास क्या हो जाएगा, बाइनरी और डॉट प्रोडक्ट बाइनरी कंपोजिशन को होल्ड करता है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर देखे थे, इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, कुछ बाइनरी कंपोजिशन दिया रहेगा, कोई सेट दिया रहेगा, उसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। ग्रुप वाइड और क्वासी ग्रुप किसको बोलते हैं, तो सिर्फ जो क्लोजर प्रॉपर्टीज को शो करेगा उसको ग्रुप वाइड बोलेंगे। सेमी ग्रुप सिर्फ दो को शो करेगा, क्लोजर एसोसिएटिव को। मोनोइड किसको होगा, तीन को शो करेगा, उसको बोलेंगे। क्लियर है। अच्छा, ग्रुप किसको बोलेंगे, जो चार प्रॉपर्टीज को शो करेगा। और अबेलियन ग्रुप किसको बोलेंगे, पांच प्रॉपर्टीज को शो करेगा। अबेलियन को ग्रुप बोल सकते हैं, ग्रुप को मोनोइड बोल सकते हैं, मोनोइड को सेमी ग्रुप बोल सकते हैं, फिर ग्रुप वाइड हो जाएगा। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। फाइनाइट में क्या होगा, मेंबर फाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट में क्या होगा, मेंबर इनफाइनाइट होंगे। एडिशन के केस में जीरो को आइडेंटिटी बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन के केस में वन को आइडेंटिटी बोलते हैं। एडेटिव इनवर्स जो भी होगा वो क्या होगा, यूनिक होता है, और उसका आइडेंटिटी भी किसी ग्रुप का क्या होता है, यूनिक होता है। ये सब हम लोग प्रूव कर चुके हैं। फिर जनरल ग्रुप देखे थे, और मैट्रिसेस पे देखे थे। 2x2 का मैट्रिसेस होगा जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोले थे कि आपको शो करना है कि वो ग्रुप हो बट एबेलियन नहीं होगा। तो ये हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन ये सब। फिर स्पेशल लीनियर ग्रुप देखे थे, ए बी सी डी, जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो, वन हो। तो इसमें हम लोग को क्या शो करना था कि ग्रुप होगा बट अबेलियन ग्रुप नहीं होगा, बट ये सब सेम होगा। अगर एक्चुअल में सब सेम आ गया तो ये अबेलियन भी होगा, अबेलियन भी होगा। ये भी कर चुके हैं। एक बार रिकॉल कर देते हैं जाकि आप लोग को थोड़ा सा मैच हो जाए। अगला देखिए क्या होगा, एक ये फंक्शन, फंक्शन मतलब क्या होगा, एक बाइनरी कंपोजिशन का फॉर्मूला दिया होगा, तो इसको शो करना है कि ग्रुप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का आप लोग करा दिए हैं। फिर हमारे पास क्या होगा कि एक और बाइनरी कंपोजिशन दिया रहेगा, उसका फॉर्मूला दिया रहेगा, तो इसको भी शो करना है कि ये क्या है, कंपोजिशन नॉट लेंगे तो इनफिनाइट अबेलियन ग्रुप इसको शो करना है। तो अबेलियन ग्रुप इसको शो करके दिखा दिए हैं। आप लोग भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको भी कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि इंटीजर मॉडुलो एन, यानी कि जेड एन पढ़े थे। यहाँ पे एन होता है तो इसमें ये रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर क्या होगा, इससे एक जस्ट कम होगा। ए और प्लस बी था, तो ए प्लस बी को जोड़िए और डिवाइड कीजिए किससे, एन से, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए और डॉट ए मल्टीप्लीकेशन मोडुलो एन बी है, तो इसमें क्या करते हैं, ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको एन से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसको लिखते हैं। उसके बाद ये केले टेबल बनाना सिखाए हैं कि मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 5 है तो इसको ग्रुप शो करके दिखाना है। ये बताए थे कि ये सारे एलिमेंट जो आते हैं इसी के ग्रुप के आते हैं, तो ये क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा। बताए थे कि ये इनसे डॉट कीजिए, इनसे डिवाइड कीजिए, तो ये क्या होगा, हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा, सारे एलिमेंट है। ये जो आइडेंटिटी आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आइडेंटिटी आ रहा है, दो और तीन को मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी आ रहा है, तीन और चार का कंपोजिशन कर रहे हैं तो वन आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये एक दूसरा का इन्वर्स होगा। वन का इन्वर्स वन हो रहा है, टू का इन्वर्स थ्री हो रहा है, थ्री का इन्वर्स टू हो रहा है। क्लियर है। एसोसिएटिव भी होगा, आइडेंटिटी इनवर्स कम्यूटेटिव भी होगा। इसके बाद हम लोग एक और देखे थे मॉडुलो 12 के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसको भी प्रूव कर चुके थे। और एक इंपॉर्टेंट बात बताया कि खुद का जब एलिमेंट इनवर्स होगा तो वो अबेलियन ऑटोमेटिक होता है। उसके बाद एक और सेट लिए थे कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 पे देखे थे, तो इसमें ये जीरो आ जा रहा था, तो जीरो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये क्लोजर को होल्ड नहीं करेगा, तो आगे चेक ही नहीं करेंगे कि ग्रुप होगा, सो ही करना है कि ग्रुप नहीं है। तो एक ऐसा काउंटर एग्जांपल दिखा देते हैं जो कि कोई भी एक प्रॉपर्टीज को होल्ड ना करे। तो सबसे पहले क्लोजर ही मिल गया कि क्लोजर ही नहीं हो रहा है, तो बाकी देखने का जरूरत ही नहीं है। अब ये क्या है जो यहाँ पे एडिशन के केस में करना है, एडिशन के केस में इसी तरह से क्या केलेज टेबल बनाइएगा, उसको प्रूफ कीजिएगा, क्लोजर प्रॉपर्टीज होगा, फिर एसोसिएटिव शो करिएगा, फिर आइडेंटिटी आ जाएगा, फिर इनवर्स आ जाएगा। ठीक है ना। और आपका ए ए बी बिलोंग ए बी इक्वल टू बी ए भी हो रहा है, तो एबिलियन भी होगा।
अब हमारे पास क्या हो गया था, ये बता दिए थे कि फोर्थ रूट यूनिटी, इसको भी कैले टेबल बनाइएगा, इसको भी शो करना है कि ऑर्डिनरी ग्रुप अंडर दी ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के केस में ये ग्रुप होगा फोर्थ रूट यूनिटी। इस तरह से कैले टेबल बनेगा, कैले टेबल बनेगा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। अब आ गया, हम लोग के फंक्शन दिया था F1 F2 F3 F4 करके, उसको हम लोग को शो करना था कि ये ग्रुप है, तो इसके लिए भी कैले टेबल बनाए थे। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक ये होमवर्क दिए हुए थे कि आप लोग इसको कर लीजिएगा, उसी के जैसा है। और ये एक इम्पोर्टेंट, ये देखिए ये क्या होगा ना, प्लेन में करके है, प्लेन का ग्रुप शो करने का, बाइनरी एलिमेंट दिया हुआ है, तो इसके लिए अच्छे से इसको बता दिए हैं, एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। इसको भी ये होमवर्क में दिए हुए थे, वो सेम टू सेम उसी के जैसा है, यहाँ पे दोनों बाइनरी दिया हुआ है। ये मतलब कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है कि इस कंपोजिशन पे ये अबेलियन होगा, ऑटोमेटिक होगा। फिर कैंसिलेशन लॉ बताए थे कि इसमें प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए, आइडेंटिटी हो जाएगा, तो ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी, तो फिर क्या होगा, बी इक्वल टू सी हो जाएगा, फिर पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। अब एक क्या होगा कि इनवर्स का, किसी इनवर्स का क्या होगा, वो खुद एलिमेंट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या बोले थे कि ए इनवर्स ए इक्वल टू ई हो जाएगा, फिर हमारे पास ए के लिए ए इनवर्स ए ले लेंगे, ठीक है, फिर ई को लिख देंगे ए इनवर्स है, लेफ्ट कैंसिलेशन से कैंसिल होके आ जाएगा। फिर एक बताए थे क्या, ये प्रूव करना है कि ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी ए इनवर्स होगा, तो इसके लिए क्या बोले थे कि आप सी इक्वल टू ए बी ले लीजिए और डी इक्वल टू बी माइनस ए माइनस ले लीजिए, और सी डी मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर सी डी के जगह पे ए बी लिख दीजिए, ए डी लिख दीजिए, इस तरह से करके आप क्रिएट कीजिए। फिर आपका ए हो जाएगा, बी डी के जगह पे क्या लिखिएगा, बी इनवर्स ए। फिर ये क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, बोलिए, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, ए इनवर्स। फिर ये आइडेंटिटी हो गया ए इनवर्स, फिर ये आइडेंटिटी इनवर्स हो गया, तो सी डी इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब डी बराबर क्या हो सकता है, सी इनवर्स। और डी बराबर क्या है, बी माइनस का ए माइनस का सी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी का इनवर्स आ गया कि नहीं, कि ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी माइनस ए माइनस। क्लियर है, ये भी कर चुके थे। उसके बाद ये बताए थे कि दो, मान लीजिए y इक्वल टू वाई ए इक्वल टू बी ए है, सेमी ग्रुप है, तो इसमें अगर आपको इसको ग्रुप शो करना होगा तो ये सॉल्वेबल होगा, तो ये ग्रुप हो जाएगा, फाइनाइट सेमी ग्रुप है। अगर ये ग्रुप होगा, सेमी फाइनाइट सेमी ग्रुप जी है, अगर इसको ग्रुप शो करना है तो इसको कैंसिलेशन लॉ, बोथ कैंसिलेशन लॉ होल्ड करना चाहिए। ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो ऑटोमेटिक ए ई आ जाएगा, ऑटोमेटिक शो करिएगा, तो ये प्रूफ करना है कि ए ई इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तभी तो ई इक्वल टू ई आएगा। ए स्क्वायर को ए लिख सकते हैं, इसको ई लिख सकते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन कीजिए, आ गया। अब हमारे पास एक ये प्रूफ किए थे कि ए बी का पावर एन है, ए एन बी एन शो करना है, तो पी एम आई से शो किए थे। एक एन इक्वल टू वन के लिए, एन इक्वल टू एम प्लस वन के लिए, एन इक्वल टू, ठीक है ना, एन इक्वल टू एम के लिए, एन इक्वल टू एम प्लस वन के लिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन था, ठीक है, सारे कर चुके हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और ये इनवर्स निकालना था, ये भी बता चुके थे। हाँ, सब ग्रुप बताए थे, सब ग्रुप क्या बताए थे, ये यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। सब ग्रुप बताए थे कि कोई आपका पहले से एक ग्रुप दिया रहेगा, जी एक ग्रुप दिया है, जिस कंपोजिशन पे दिया है उसी से एक एच नॉन इम्पिटी सेट निकालिए, और ये खुद ग्रुप हो जाए उसी कंपोजिशन पे, जो जी का कंपोजिशन है, सेम कंपोजिशन पे अगर एच भी इट सेल्फ ग्रुप हो जाएगा, तो वो सब ग्रुप कहलाएगा जी के केस में, ठीक है ना। तो कोई भी जी खुद का क्या होता है, सब ग्रुप होता है, ई एलिमेंट खुद का क्या होता है, सब ग्रुप कहलाता है, ये नॉन इम्पिटी सेट है, ठीक है। अब मान लीजिए जी है, इसका एक एच निकाले तो सब ग्रुप कहलाएगा। ये क्या है, इंटीजर है, इसमें एच प्लस थ्री का मल्टीपल लिए तो ये सब ग्रुप कहलाएगा। फिर वन स्टेप किए थे कि ए और बी दो एलिमेंट लेंगे एच से, अगर इस एक का एक एलिमेंट लेंगे या दूसरे का इनवर्स का प्रोडक्ट दिखा देंगे एच में, तो वो सब ग्रुप हो जाएगा। नेसेसरी कंडीशन पढ़े थे कि पहले नेसेसरी कंडीशन में क्या लेते हैं कि पहले मान लेते हैं एच बी सब ग्रुप ऑफ जी, तो सब ग्रुप होगा तो उसके पास चारों प्रॉपर्टीज होगा ऑटोमेटिक, तो बी बिलोंग्स टू एच, इसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा, ए बिलोंग्स करेगा तो इसका बी बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा, और ए बिलोंग्स करेगा ए से तो बी बिलोंग्स करेगा, तो ऑटोमेटिक क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा, तो इसको क्लोजर दिखा दिए कि दो एलिमेंट हम ए से लिए, तो उसका कोई भी बाइनरी कंपोजिशन करेंगे तो वो भी एच में आएगा, तो ये एच शो करके दिखा दिए।
सफिशिएंट कंडीशन में, देखिए पहले हम एच को सब ग्रुप माने, अब हम एच को क्या मानेंगे, सब ग्रुप नहीं मानेंगे। ये कंडीशन ले लेंगे कि ए और बी बिलोंग्स टू एच, तो ए बी इनवर्स टू एच। अब ये लेके चलेंगे तो इसमें क्या करके दिखाएंगे, इसमें आपको आइडेंटिटी क्लोजर भी दिखाएंगे, आइडेंटिटी भी दिखाएंगे, सारे प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। तो पहले आइडेंटिटी निकाल दिए, फिर क्या इनवर्स निकाल दिए, फिर क्लोजर दिखा दिए, फिर सब। ऊपर में क्या था कि सब नहीं दिखाना था, ठीक है ना, आपको ए इनवर्स बी सिर्फ दिखा देना था। अब ये दिए हुए हैं तो आपको यहाँ पे चारों प्रॉपर्टीज दिखाना होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा सफिशिएंट कंडीशन में कितना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप फाइनली हम लोग आ गए लेक्चर नंबर 5 में। अब तक का ये लेक्चर नंबर 4 तक ओवरव्यू दिए, रिव्यू कर दिए एक बार, जिससे कि आपका कनेक्शन बन जाए, कनेक्टिविटी बन जाए, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। पहले हम लोग 1 स्टेप देखे, 2 स्टेप देखेंगे। तो लेट जी बी ए ग्रुप है, एक क्या दिया रहेगा, ग्रुप दिया रहेगा, उसका एज क्या होगा, नॉन इम्पिटी सेट लेंगे, ठीक है ना, नॉन इम्पिटी सबसेट ऑफ जी लेंगे, ठीक है। तो देन एज इज ए ग्रुप ऑफ जी इफ इट इज सेटिस्फाइड द फॉलोइंग ऑक्सिम। से कौन कौन से सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, तो एक तो लेंगे कि ए बी बिलोंग्स कर रहा है एच से, तो ए बी बिलोंग्स करना चाहिए एच से, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि ए बिलोंग्स करेगा एच से, ठीक है, और ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच से। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला देखिए, तो ये हो गया। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, याद रहेगा। तो नेसेसरी कंडीशन में क्या होगा कि सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन में मान लेते हैं कि एच जो है सब ग्रुप है जी का, तो देयरफॉर एच इज ए सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ। ये एच क्या होगा, अगर ये सब ग्रुप है तो पहले खुद ये ग्रुप होना पड़ेगा इसको, तो इसमें क्लोजर भी होगा, इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, सब चीज इसमें, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगा। जब पहले ही मान लिए कि ये ग्रुप है तो चारों प्रॉपर्टीज को तो होल्ड करवाना ही पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ए बी बिलोंग्स करेगा एस से, तो ऑटोमेटिक ए बी हो गया। ए बिलोंग कर रहा है तो किसी, अगर ये मान लीजिए पहले से मान लीजिए ग्रुप है तो कोई एक्स में एलिमेंट ए लिए, तो इसका इनवर्स भी तो इसी में होगा, इनवर्स होगा कि नहीं होगा, तो ये लिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसका क्या मिल रहा है, क्लोजर भी हम हो रहा है, इनवर्स भी मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए इनवर्स भी दिखा दिए, क्लोजर भी दिखा दिए, दो स्टेप दिखा दिए, दो स्टेप दिखाए ना ये। अगला देखिए सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे कि ये दो स्टेप लेंगे और उसके बाद दिखाएंगे कि क्लोजर भी हो रहा है, एसोसिएटिव भी होगा, इसमें आइडेंटिटी भी होगा, ये दो को यूज करके। तो अब ये हम लोग लेट ये मान लेते हैं, आसान है, आसान है, प्रैक्टिस कीजिएगा, होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। एक दो बार खुद से लिखिए, 3 बार लिखिए, 4 बार लिखिए। कुछ कुछ चीजें नहीं याद होता है ना, तो एक होता है, अगर जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, अगर वो राइट हैंड से लिख देते हैं 3 बार किसी फॉर्मूला को, ठीक है ना, इसमें तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल फॉर्मूला कम आएगा, थ्योरेटिकल आएगा, कंसेप्ट एक के बाद एक आता है, तो ऑटोमेटिक वो चीज याद हो जाता है। क्योंकि अब जब लिखिएगा ना, अगर राइट हैंड से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से लिखिएगा तो लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो वो क्या होगा ना, जब प्रॉब्लम आएगा ना, तो जो भी होता है कॉन्शियस माइंड में चला जाता है वो चीज, तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। प्रैक्टिस करके देखिएगा, कोई भी फॉर्मूला को 3 बार अगर राइट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड से लिख के देखिए। ए है, बी है, बिलोंग्स टू एच है, ए बी बिलोंग्स टू एच, ये लेके चल रहा है ऑलरेडी। ए बिलोंग्स कर रहा है एच में, तो इसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच में। बहुत बात सही है, बात सही है, क्योंकि ये ग्रुप है, तो हमको शो करना है कि ए चीज सब ग्रुप, ए चीज क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी। तो ए चीज सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ, तो ये क्या होगा, क्लोजर तो होगा ही होगा, इनवर्स एग्जिस्ट कराना होगा, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि पहले ही ये ले लिए हैं। देखिए दो चीज ले लिया, अब तीसरा कौन कौन दिखाना है, तो आइडेंटिटी दिखाना और एसोसिएटिव दिखाना है। तो ए बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू ए इनवर्स बाई हाइपोथेसिस। तो ये आइडेंटिटी आ गया कि नहीं आ गया, हाइपोथेसिस लिए कि ए बिलोंग कर रहा है एच से, तो ए बिलोंग कर रहा है एच से, तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच से। तो अब दोनों का प्रोडक्ट जो होगा यहाँ से हम लेंगे, इन दोनों की जगह पे रखेंगे, ए की जगह पे ए और बी की जगह पे ए इनवर्स लिए, तो ऑटोमेटिक ई को दिखा दिए एच में। बहुत है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करा के दिखा दिए। एसोसिएटिव दिखाने के लिए क्या करेंगे बताइए, एसोसिएटिव इन एच, तो इन पर्टिकुलर केस एच इज ए ग्रुप इटसेल्फ, तो इट इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, तो ए बी सी और ए बी सी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो खुद ही, अगर मान लीजिए एसोसिएटिव दिखाना है इन जी में, तो एसोसिएटिव इन एच, एसोसिएटिव इन एच में होना होगा।
कोई ग्रुप है जी, उसका एसोसिएटिव है जी में, तो एसोसिएटिव इन एच में दिखाना है। इन पर्टिकुलर केस, कोई एक पर्टिकुलर केस में ए चीज एक ग्रुप इटसेल्फ है, तो ए चीज सब ग्रुप ऑफ जी होगा, तो एबीसी ये प्रूफ होगा ही होगा। तो ए बी सी ये ऑटोमेटिक हो जाएगा पर्टिकुलर केस में लेके, ठीक है ना, किसी कंपोजिशन का लेके, ठीक है ना, या प्रोडक्ट के केस में ले लिया है, डॉट के केस में हो गया प्रूफ। अब देखिए, अब ये एक इंपॉर्टेंट है, 28 नंबर खास बात है लेक्चर का कि आपका ना क्वेश्चन नंबर लिखा रहेगा, क्योंकि अब तक के जितने लेक्चर हुए, 5th लेक्चर तक 28 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें का डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, तो इसमें डाटा वाटा चेंज करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मान लीजिए अब ये स्टेटमेंट है, तो ये प्रूफ करना होगा, जैसे 2 स्टेप प्रूफ करना, तो उसमें कुछ चेंज ही नहीं करना, वो उसी तरह से प्रूफ होगा। 1 स्टेप अगर आ गया थ्योरम, तो उसको उसी तरह से, ग्रुप का डिफिनीशन आ गया, तो उसमें क्या चेंज कीजिएगा, क्वेश्चन ही चेंज नहीं हो सकता है, न्यूमेरिकल तो है नहीं। तो द इंटरसेक्शन ऑफ ए टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज ए सब ग्रुप ऑफ ए जी। बात सही है कि अगर किसी का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ठीक है ना, इंटरसेक्शन ले रहे हैं टू सब ग्रुप का, अगर दो पहले से सब ग्रुप है, तो उसका इंटरसेक्शन भी लीजिएगा, तो वो भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा जी का। इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या हो गया कि लेट एच एंड के ए है, लेट एच एंड के टू सब ग्रुप ऑफ ले जी लिए, मान लीजिए ये जी है, इसका एक लिए एच, इसका एक लिए के, ये भी सब ग्रुप है जी का, ये भी सब ग्रुप है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो वी हैव टू प्रूव अब कि एच का इंटरसेक्शन के साथ कर रहे हैं, तो ये ऑल्सो क्या होगा, ग्रुप होगा। ये स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है, ठीक है ना, एमसीक्यू में तो होता है, इंटरसेक्शन होगा और यूनियन नहीं होगा। तो अभी इंटरसेक्शन का बात करते हैं, यूनियन का भी देखेंगे। तो एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, तो के इज ऑल्सो द सब ग्रुप ऑफ जी। तो अगर मान लीजिए ई में एच बिलोंग्स कर रहा है, तो ई के में भी बिलोंग्स करेगा, तो ये दोनों में बिलोंग करेंगे। इंटरसेक्शन अगर ले रहे हैं, आइडेंटिटी बिलोंग करा रहे हैं एच में, वही आइडेंटिटी के में भी है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी ई बिलोंग करेगा। तो ये क्या है, एक नॉन इम्पिटी सेट है। सबसे पहले तो दिखाना होगा कि ये नॉन इम्पिटी सेट है, जो एच और के का इंटरसेक्शन से जो सेट बनेगा वो नॉन इम्पिटी सेट होगा, तब तो हम ग्रुप दिखाएंगे। अब मान लीजिए कि हम ए और बी लिए इंटरसेक्शन में, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों में होगा, तभी है, कॉमन बात है। तो ए और बी एच में होगा, और ए बी 1 स्टेप से चाहिए, तो अगर ए बी हो रहा है तो इसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा, इसका भी इन्वर्स बिलोंग करेगा। तो एच इज ए सब ग्रुप, 1 स्टेप से दिखा दिए कि नहीं दिखा दिए कि एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो भाई 1 स्टेप से क्या, स्टेप थ्योरी से क्या होगा, एच का इंटरसेक्शन के साथ क्या होगा, सब ग्रुप होगा जी के लिए। ठीक है, क्लियर है, कुछ नहीं किए, सिंपल क्या किए, एच लिए एंड के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए एक थोड़ा सा रफ आइडिया ले लिए एच एंड के लिए। एच और के को क्या प्रूव करना है कि ई ऑलरेडी क्या है, सब ग्रुप है, पहले से ही सब ग्रुप है, तो इसमें ए और बी बिलोंग्स करेगा एच में, और ए बी के में बिलोंग्स करेगा, तो इनका इंटरसेक्शन भी करेगा। पहले उसके लिए पहले ई दिखा दिए दोनों में, अगर ये सब ग्रुप है तो नॉन इम्पिटी सेट होगा, तो इसमें आइडेंटिटी तो होगा, तो फिर इन दोनों के इंटरसेक्शन में, एच और के इंटरसेक्शन में ई दिखा दिए, नॉन इम्पिटी शो करके दिखा दिए। उसके बाद इन दोनों को मिला के इंटरसेक्शन में ए और बी ले लिए। जब ए और बी ले लिए, या स्टार्टिंग से ए और बी एच और के इंटर के में ले लिए, तो अभी ए और बी क्या होगा, एच में भी होगा, ए और बी किस में होगा, कोमा करके है, अलग अलग है, के में भी होगा। अब 1 स्टेप से इसका ए इनवर्स बी क्या होगा, ए इनवर्स ए बी का इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, ए और बी का इनवर्स बिलोंग करेगा के में, तो 1 स्टेप से प्रूव कर देंगे क्या होगा, ये इंटरसेक्शन जो होगा एच और के का सब ग्रुप होगा फॉर जी के लिए। अब देखिए, द यूनियन ऑफ द टू सब ग्रुप नीड नॉट बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। ये बताया ना कि यूनियन वाला नहीं होता है और इंटरसेक्शन वाला होता है। इसमें काउंटर एग्जांपल दे देंगे कि लेट, हम क्या कर रहे हैं, लेट जी इक्वल टू क्या हो गया, इंटीजर प्लस इज ए ग्रुप। मान लेते हैं कि ये एक ग्रुप ले लेते हैं, इंटीजर किसके अंडर, एडिशन के केस में ये ग्रुप है, तो इसमें 4 प्रॉपर्टी शो करेगा, क्लोजर होगा, एसोसिएटिव होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होगा। अब मान लेते हैं कि एच एक लेते हैं 2 का मल्टीपल, ठीक है ना, और 3n लेते हैं, मतलब 3 का मल्टीपल लेते हैं, ठीक है ना, तो यहां से हम ले लिए। तो बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, दोनों क्या है, सब ग्रुप मान लेते हैं। तो अब यूनियन लेंगे तो 2/3n दोनों मिलेगा, इसका भी मल्टीपल मिलेगा, इसका भी मल्टीपल मिलेगा, जो नहीं होगा उसको भी लिखेंगे, क्योंकि यूनियन में तो सब लिखते हैं, कॉमन वाले को एक बार लिखेंगे, नहीं कॉमन वाले को भी लिखते हैं। 2 बिलोंग्स टू एच यूनियन के, 3 बिलोंग्स टू एच यूनियन के, 2 + 3 लेंगे 5, इन दोनों में नहीं बिलोंग्स करेगा, तो यहीं से बात खत्म। क्लोजर शुरू करेंगे ना एडिशन के केस में, कि अगर ये बिलोंग्स कर रहा है इसमें, ये बिलोंग कर रहा है इसमें, तो इन दोनों, ये दोनों एलिमेंट जो होगा, इन दोनों का सम करेंगे 5,
तो वो मिलना चाहिए। तो देखिए ये जो 5 है ना 2 से डिवाइड है ना 3 से डिवाइड है, तो इस तरह का एलिमेंट मिलेगा ही नहीं इस सेट में। तो ये तो हम बता दिए कि क्लोजर ही नहीं हुआ। जब क्लोजर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये पहला ही प्रॉपर्टीज अगर होल्ड नहीं करेगा तो आगे का प्रॉपर्टीज हमको शो करने का जरूरत ही नहीं है। तो क्लोजर डज नॉट एग्जिस्ट अंडर द एडिशन के केस में, तो दैट्स व्हाई इसको देयरफॉर एच यूनियन के इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा थ्योरम को। अब एक जनरल फाइनाइट मेंबर के लिए इसी तरह से करेंगे। फाइनाइट मेंबर ऑफ सब ग्रुप इज आल्सो ए सब ग्रुप। इंटरसेक्शन अगर बहुत सारे फाइनाइट सब ग्रुप का लेंगे तो वो भी एक क्या होगा, तो लेट H1 H2 H3 Hn बी एन इनफाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी में लिए, तो वी हैव टू शो डेट कि H1 का इंटरसेक्शन H2 के साथ, H2 का इंटरसेक्शन H3 के साथ, सो ऑन Hn के साथ इंटरसेक्शन इज ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ जी। अब मान लीजिए ई बिलोंग्स करेगा H1 में, उसी तरह से सब में करेगा। और जब सब में करेगा तो जो कोई एलिमेंट सब में है तो उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो सब में मिलेगा। और जब सब में मिल रहा है तो इंटरसेक्शन, अब ये लिख सकते हैं कितना आसानी के, ई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन I1 से लेकर n तक HI, इसमें भी मिलेगा। तो अब ये शो कर दिया कि सबसे पहला तो काम करना रहता है कि सेट जो लेंगे वो नॉन इम्पीटी सेट शो करेंगे, तो नॉन इम्पीटी सेट शो कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, वन स्टेप लेंगे कि इंटरसेक्शन में क्या दिखा देंगे। इस तरह से बस लिखना है कि ए इंटरसेक्शन, जब आप खुद लिखिएगा ना, देखिए जब तक नहीं लिखिएगा लगेगा कि कैसे लिखेंगे, एक दो बार लिखिएगा समझ समझ के, बोल बोल के, दो दोस्त को बता रहे हैं, किसी को, खुद को बोल रहे हैं। माइंड के साथ क्या होता है ना, एक साइकोलॉजिकल है कि कोई भी हमारा सिक्स सेंस ऑर्गन होता है ना, 5 ऑर्गन सेंसर ऑर्गन्स होता है ना, उसको बोलना पड़ता है। टंग से बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, लिखते वक्त बोलिए, चीजों को समझिए फिर लिखिए, इस तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, वक्त दीजिएगा आपको, जहाँ पे वो चीज इजी लगने लगेगा। तो ए और बी बिलोंग्स टू करेगा एच आई से, ठीक है ना। फॉर I1 1 2 बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हो गया, बस कुछ नहीं करना है कि ए बी बिलोंग्स करा दिए एच आई में। सिंपल इंटरसेक्शन में है तो सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर में बिलोंग करा दिए। अब वन स्टेप से सीधा ए लिखना है, ए इनवर्स लिखना है, हो गया, इसमें आ गया। अब एक में होगा तो सब में होगा। तो ईच इन एच आई ग्रुप ये सब ग्रुप सीधा लिख दिए। इंटरसेक्शन में ए बी का इनवर्स बिलोंग कर रहे तो वन स्टेप से क्या बोल दिए कि कितना भी फाइनाइट मेंबर ले लेंगे, उसका जो इंटरसेक्शन होगा सारे सब ग्रुप का, वो भी सब ग्रुप होगा जी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ एच एंड के बी ए टू सब ग्रुप ऑफ जी, दो सब ग्रुप है किसका, जी का, तो देन H यूनियन K इज ए सब ग्रुप ऑफ G इफ आइदर, मतलब H सब ग्रुप हो K का और K सब ग्रुप हो H का, तो ये एक दूसरा का सब ग्रुप हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ठीक है। अब ये एक दूसरे का ऑटोमेटिक सब ग्रुप हो जाएंगे, तब जाके ये जो यूनियन वाला लेंगे ना, तो कंडीशन पहले नॉर्मल कंडीशन में कोई कंडीशन नहीं दिया रहेगा, तब ये क्या होगा, सब ग्रुप नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है कि यूनियन का, दो यूनियन का सब ग्रुप जो होता है कभी सब ग्रुप नहीं होगा। दो यूनियन का, दो सब ग्रुप का यूनियन लेंगे तो वो जरूरी नहीं होगा कि वो सब ग्रुप होगा जी का। बट अगर वो खुद एक दूसरे का सब ग्रुप होंगे तो उनका यूनियन लेंगे तो वो सब ग्रुप होगा, यही प्रूव करना। तो लेट एच एंड के बी ए टू सब ग्रुप ऑफ जी, तो लेट क्या लिखेंगे, एच सब ग्रुप है के का, या तो ये क्या होगा, एच यूनियन के इक्वल टू के ही आएगा, ठीक है। सबसेट है, मान लीजिए सबसेट है, तो सबसेट होगा तो ये जो मान लीजिए कि इसमें से जो बड़ा होगा वो आएगा। तो एच यूनियन के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, एच यूनियन के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, क्लियर है। तो के इज ए सब ग्रुप, अगर मान लीजिए ये हो रहा है तो ये के को बोलेंगे के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। उसी तरह से ये लेंगे तो एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, तो एच इज ए सब ग्रुप, क्योंकि इसके डबल में क्या है, इसके इक्वल टू क्या है, एच है। तो इन आइदर केस H is a subgroup of K or K is a subgroup of H, तो H is a subgroup of H union K is a subgroup of G। कन्वर्सली ले लेते हैं कि मान लीजिए पहले एक दूसरा को क्या कर देते हैं कि ये क्या है, सब ग्रुप है, तो सच डेट ए यूनियन के भी सब ग्रुप है, ये भी मान लेते हैं। तो टू शो करना है कि ये और ये क्या होगा, सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो लेट ई पॉसिबल, तो इसको दिखाने के लिए कि मान लेते हैं कि ये सब ग्रुप नहीं है, ये भी सब ग्रुप नहीं है, तो सम देयर एग्जिस्ट सम ए बिलोंग्स टू एच बट ए नॉट बिलोंग्स टू के।
उसी प्रकार से क्या होगा, एक बी बिलोंग्स कराएंगे ए से, बट बी नॉट बिलोंग कराएंगे, तो ए भी यूनियन में होगा, तो ये भी यूनियन में होगा, इसका क्लोजर भी, क्योंकि ये सब ग्रुप है। अब ए बी एच में बिलोंग कर रहा है, ए बी के में बिलोंग कर रहा है, तो ए बी और ई बिलोंग्स करेगा, इसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा, ई आ गया बी। अब अभी हम लेके चले हैं कि अगर बी बिलोंग्स कर रहा है के में, बी बिलोंग्स कर रहा है एच में, तो के में नहीं कर रहा। अब यहाँ से देखो इसे कंट्राडिक्शन, कि अगर मान लीजिए हम क्या लेके चल रहे हैं, ए लेके चल रहे हैं, तो ए के में नहीं दिखाना है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जब हम ए बिलोंग्स के लिए लेके चल रहे हैं एच में, ए बी बिलोंग्स से लेके चल रहे हैं एच में, तो ए इनवर्स बिलोंग करेगा, इसका ए बी इनवर्स बिलोंग्स करेगा, क्योंकि ये सब ग्रुप है कि तो क्लोजर शो करेगा ही। अब यहाँ से दोनों का प्रोडक्ट लिए, तो ये बी बिलोंग्स टू एच में, तो ये चीज है कंट्रडिक्शन, ठीक है ना। इक्वेशन टू है ना यहाँ से, ओके। अगला देखिए, ए बी बिलोंग्स टू के, तो बी बिलोंग्स टू के, तो ए बिलोंग्स टू के में दिखा दिए, वो भी कंस्ट्रक्ट कंट्रडिक्शन हो जाएगा, ठीक है, के में नहीं दिखाना है, ओके ओके। तो इससे क्या हो जाएगा कि जब इस तरह का होगा कि दो सब ग्रुप होगा एक दूसरा का, तो वो उसका यूनियन भी सब ग्रुप होगा, लिख लीजिएगा, बस ये लिखा हुआ है। और ये पूरा नोट्स आपको टेलीग्राम पे, अपने एक टेलीग्राम चैनल है उस पे आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और उस टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए, लेट जी बी एन एबेलियन ग्रुप विथ आइडेंटिटी ई, लेट, अब क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी दिया हुआ है, सच डेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई है, तो देन एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। सिंपल कह रहा है कि एक अबेलियन ग्रुप दिया, अबेलियन के मतलब ए बी इक्वल टू बी ए, आइडेंटिटी एलिमेंट एक है, लेट एच, इस तरह से एक क्या दिया है, सेट का डिफिनेशन दिया है कि एक्स बिलोंग कर रहा है जी से, तो उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वो आइडेंटिटी हो रहा है, तो देन एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव एच इज ए नॉन इम्पिटी सेट, ऑलवेज आपको कभी भी सब ग्रुप शो करना है तो एच को दिखाना है कि नॉन इम्पिटी सेट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, नॉन इम्पिटी सेट ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ई बिलोंग्स टू जी, तो सच डेट ई इक्वल टू एच, तो ये आ गया कि नहीं आ गया, तो एच क्या होगा, नॉन इम्पिटी सेट होगा, क्लियर है। तो एच इज ए नॉन इम्पिटी सेट दिखा दिए, क्यों, क्योंकि एच में क्या होगा, अगर ई स्क्वायर ले रहे, मान लीजिए जी यहाँ एक्स के जगह पे ई लिए, तो ई बिलोंग्स टू जी, अब ई का स्क्वायर कीजिएगा तो ई ही आएगा ना, तो ये एच का एक एलिमेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो एच में एटलीस्ट एक एलिमेंट है, तो उसको नॉन इम्पिटी सेट बोलेंगे। तो टू शो डेट क्या करना है कि एच इज सब ग्रुप, डेट मीन्स आपको दिखाना है वन स्टेप से कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है एच में, तो एक्स वाई का इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, सिंपली क्या कीजिए, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एच, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई है, तो वाई इक्वल टू ई है, ये इसी तरह से डिफिनेशन है। तो एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर कीजिए तब भी आपको ई ही मिलेगा, वाई स्क्वायर कीजिए तब भी आपको ई ही मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, ये वाला बात के लिए इनको स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर ही करना है। तो अब एक्स हमको ये शो करके दिखाना है, तो एक्स माइनस वाई का एक्स, एक्स डॉट एक्स वाई इनवर्स, ठीक है ना, एक्स वाई इनवर्स का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो फिर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर अलग अलग होगा, क्योंकि जी अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है ना। तो अबेलियन ग्रुप के लिए याद कीजिए कि एक फॉर्मूला पढ़ाए थे कि ए बी का पावर होगा अबेलियन होगा तो डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा, ठीक है, पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से शो करके दिखाए थे, पीएमआई से याद आ रहा है कि ए बी और बी ए दिया रहेगा एबेलियन ग्रुप, तो अगर ए बी का पावर एन है तो इसको लिख सकते हैं ए एन का पावर एन, ए का पावर एन डॉट बी के पावर एन, ठीक है। तो यहीं से ये डायरेक्ट एक्स का पावर फिर वाई के माइनस का पावर, फिर ये ब्रेक किए तो ये देखिए एक्स की जगह पे ई है, वाई एक्स स्क्वायर की जगह पे भी ई है, ई स्क्वायर की जगह पे भी ई है, माइनस आ जाएगा तो इसका आई आ गया, तो देखिए आ गया कि नहीं आ गया, तो ये भी बिलोंग्स करेगा एच में, तो ये बस बिलोंग है वन स्टेप से सब ग्रुप है, ठीक है। बस आपको बस एक दो बार लिखिएगा खुद ब खुद आ जाएगा, सिस्टमेटिक। अब मान लीजिए कि क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को शो करना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो एच इज ए नॉन इम्पिटी सेट, ई बिलोंग्स टी करा दिया जी से, सच डेट ई स्क्वायर इक्वल टू ई, तो नॉन इम्पिटी सेट हो गया क्योंकि ई बिलोंग्स कर रहा है एच से, तो एच इज ए नॉन इम्पिटी सेट, टू शो डेट एच बिलोंग्स टू जी, डेट मीन्स
to show that x y belongs to h, एक्स वाई इनवर्स टू बिलोंग्स टू एच। एक्स बिलोंग करेगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई, वाई इक्वल टू ये डायरेक्टली इसका स्क्वायर करेंगे, ये प्रोसेस करते गए ई आएगा। अब ये आसान है, ठीक है ना। अब पहले का भी आज ओवरव्यू दिए हैं कि अबिलियन कोई जी ग्रुप होगा तो ए बताए हैं कि ये ए एन बी एन हो जाएगा, ठीक है। तो वन स्टेप से आ गया। अब ये वन स्टेप ही आपको नहीं पता होगा कि वन स्टेप में क्या था। वन स्टेप में था कि ए बिलोंग करेगा बी और एच से। तो अब थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा ना बाबू, आपको करना पड़ेगा। तो ये बिलोंग करेगा, बस ये वन स्टेप होता है कि एक का एलिमेंट ही लेते हैं, एक का बी इनवर्स वो दिखा देते हैं, तो ऑटोमेटिक वो आ गया। क्यों आ गया ये क्यों एच में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसका जो सॉल्व किए यहाँ से ई मिल रहा। तो ई मिलेगा ना, एक्स स्क्वायर करेंगे ई, किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे वो ई मिल जाएगा, तो वो उसका सेट का एलिमेंट होगा, तो वो सेट का एलिमेंट आ रहा है। सेट का एलिमेंट आ रहा है तो प्रूफ हो गया कि वो हमारा सब ग्रुप होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेट जी बी ए सब ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन, एच बिलोंग्स करेगा जी से सच डेट एक्स इक्वल टू क्या दिया है, वन दिया है, और एक्स इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है ना। या तो एक्स वन होगा या तो इरेशनल नंबर होगा। के दिया है कि एक्स बिलोंग्स टू जी, या एक्स जो होगा ग्रेटर देन वन होगा, या एच डज नॉट, समझ रहे हैं ना। आपको ये देन आपको शो करना है देन, मतलब इस तरह से दो केस देगा, एक ये सेट देगा, एक ये सेट दिया हुआ है। इस सेट का डिफिनेशन ये है, इस सेट का डिफिनेशन ये है। तो आपको ये शो करना कि ना एच सब ग्रुप होगा ना के सब ग्रुप होगा। तो चलिए सेट एच के लिए लिखते हैं, क्या डिफिनेशन है कि एक्स बिलोंग कर रहा है जी से, तो एक्स इक्वल टू क्या हो रहा है, सच डेट एक्स इक्वल टू वन होगा या एक्स इरेशनल होगा। तो लेट इफ पॉसिबल, मान के चलते हैं कि आपको दिखाना है कि सब ग्रुप नहीं है, तो मान के चलते हैं कि सब ग्रुप हो, तो रूट टू एक्स बिलोंग्स, ये इरेशनल नंबर ले सकते हैं एच से, तो एच में बिलोंग कर रहा है, तो रूट टू टू हो गया, तो ये तो क्या हो गया, रेशनल हो गया ना। दो एलिमेंट का क्या ले रहा है, क्लोजर शो करा रहा है, तो क्लोजर तो आ नहीं रहा है, क्योंकि हमारा एक्स क्या होना चाहिए, या तो इरेशनल नंबर होना चाहिए तो वन होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्लोजर डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा था, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई एच इज ए नॉट सब ग्रुप ऑफ जी। के लिए क्या है कि के अगर एक्स जो है जी में है और हम बड़ा लिए हैं, एक्स का वैल्यू वन से बड़ा लिए, तो लेट इट पॉसिबल, मान के चलते हैं कि के पहले सब ग्रुप है, दो ले लिए, बट वन बाई टू इक्वल टू टू के पावर इनवर्स बिलोंग नहीं करेगा। अगर इसका इनवर्स ले रहे हैं ना, इसका इनवर्स क्या होगा, टू का इनवर्स क्या होगा, टू का इनवर्स क्या होगा, टू के पावर माइनस वन। मल्टीप्लीकेशन के केस में तो वो तो बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा एक्स क्या होना चाहिए, वन से बड़ा होना चाहिए। ये वन से बड़ा नहीं हो रहा है, 0.5 आ रहा है के। तो ये इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी एक प्रॉपर्टी शो करके ऐसा दिखा देंगे कि उसमें नहीं बिलोंग कर रहा है। कि अगर कोई एक एलिमेंट लिए तो उसका इनवर्स भी तो होना चाहिए ना, अगर ग्रुप ले रहे हैं तो। अगर यही शो करके दिखा दे रहे हैं कि हम एक ग्रुप लिए के, और उसमें एक एलिमेंट है बिलोंग कर रहा है के से टू, और उसका इनवर्स इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है, तो ये तो ग्रुप कहाँ से होगा, ये ग्रुप नहीं होगा ना, क्लियर है ना। क्योंकि एक ग्रुप में उसका एलिमेंट भी बिलोंग करेगा, उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा, उस ग्रुप में उसका आइडेंटिटी भी होगा, सब यूनिक भी होता है। अगला प्रूफ करना है, बताए थे ना, स्पेशल लीनियर ग्रुप 2x2 का मैट्रिक्स लेंगे जिसके सारे एलिमेंट रियल नंबर होंगे, ये सब ग्रुप होंगे जनरल लीनियर 2x2 मैट्रिक्स के, जिसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो अब हम ये स्पेशल लीनियर ले ले रहे हैं 1 1 0 0, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। तो अब यहाँ से डिटर्मिनेंट इसका वैल्यू वन ले ले रहे थे, नॉन ईपीटी सेट हो जाएगा। टू शो दैट ए बी बिलोंग्स टू, क्या हो गया है, सब लीनियर ग्रुप 2x2 रियल नंबर, तो ए बी का इनवर्स क्या हो गया है? हमारा आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर इसमें से ले रहे हैं तो इसको यही शो करके दिखाना होगा कि ए और बी दो मैट्रिसेस ले रहे हैं, तो स्पेशल लीनियर ग्रुप 2x2 के, ठीक है ना। तो वो बिलोंग करना चाहिए, उसका ए और बी का इनवर्स बिलोंग करना चाहिए स्पेशल लीनियर ग्रुप 2x2 से। तो ए भी मान लेते हैं, ये डिटर्मिनेंट वन आएगा, इसका भी डिटर्मिनेंट वन नहीं है, तो ये क्या होगा, इसका ए बी का डिटर्मिनेंट्स लेंगे ऑटोमेटिक आएगा। देखिए आ गया। अब ये क्या हो गया, आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका इन्वर्स हमें, ये इन्वर्स होता है डायरेक्ट का, तो वन का इन्वर्स वन आ जाएगा, तो ये बिलोंग्स कर गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सब ग्रुप हो गया। कि कोई भी स्पेशल लीनियर ग्रुप लेंगे तो सब ग्रुप होगा जनरल लीनियर सब ग्रुप के 2x2 के मैट्रिक्स के। अगर ये सब ग्रुप है, ये ग्रुप है, तो इसका ये सब ग्रुप होगा, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ गए हैं। लेट G be an abelian group and n be a fixed positive integer. Let
H बिलोंग्स टू x के पावर n सच डेट x बिलोंग, अगर x का पावर कुछ भी लिया x बिलोंग कर रहा है क्या G से, तो देन H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। मतलब अबेलियन ग्रुप पहले से है, G हमारा अबेलियन ग्रुप है, इसका मतलब AB इक्वल टू BA है। n एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है, फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है, तो x का पावर कुछ भी करेंगे, h एक डिफिनीशन ले रहे हैं इस तरह से, तो ये G में क्या होगा, सब ग्रुप होगा, ये h का डिफिनीशन है। ठीक है, h जो x का जो x जो एलिमेंट होगा G से लेंगे, h का जो सेट बन रहा है x के पावर n से बन रहा है। ठीक है, तो क्लियरली शो करके दिखा देंगे कि क्या हो गया कि e के पावर कुछ भी कीजिए, अगर मान लीजिए e बिलोंग्स टू G से, और h का डिफिनेशन है कि h का जो x के पावर n करेंगे, तो e के पावर n कीजिए तो e ही मिलेगा, तो ये नॉन इम्पीटी सेट है। क्योंकि मान लीजिए G एक ग्रुप है, तो उसका G ग्रुप है, अब बाबू बताओगे कि G ग्रुप है तो उसमें e तो होगा ना, ई होगा ना, क्योंकि नॉन इम्पिटी होगा, उसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा ना, किसी ग्रुप का तो आइडेंटिटी होगा, अब आइडेंटिटी का पावर कुछ भी करोगे आइडेंटिटी मिलेगा, तो एच का में कुछ भी पावर करना है एन पॉजिटिव इंटीजर, तो ई का पावर कुछ भी करो बेटा तो आपको तो मिलेगा ही ना, मिलेगा ई। तो ई को हम सबसे पहले क्या कर दिए कि जब भी हम ग्रुप शो करने जा रहे हैं, सब ग्रुप शो करने जा रहे हैं जी का, तो एच को हम क्या ले रहे हैं, नॉन इम्पिटी शो करके पहले दिखाएंगे, तो एटलीस्ट एक एलिमेंट दिखाएंगे उस एच में, तो उस एच में एक एलिमेंट ई तो मिल रहा है एटलीस्ट, इसका मतलब वो क्या हो गया, नॉन इम्पिटी सेट हो गया। तो टू शॉर्ट हम क्या कर देते हैं, टू स्टेप लेके प्रूफ करके दिखा देते हैं कि ए और बी हम बिलोंग्स करा दे रहे हैं एच से, तो ए भी बिलोंग करेगा एच से। अगर किसी एच में ए बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करा के दिखा दे रहा है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स के पावर एन, जो भी हो रहा है वाई के पावर एन, क्योंकि इसी तरह से एलिमेंट है एच में, तो ए एलिमेंट लिए तो वो एक्स के पावर समथिंग होगा, बी लिए तो y के पावर समथिंग ले लेते हैं, तो एक्स वाई बिलोंग करना चाहिए जी से, तो अब ए बी का प्रोडक्ट करते हैं, तो ये देखिए ए बी का प्रोडक्ट किए तो एक्स वाई ये एबेलियन ग्रुप है, तो डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं, एक्स के पावर एन वाई के पावर एन, तो एक्स वाई के पावर एन क्योंकि अबेलियन है, अबेलियन वाला थ्योरम जाके देखिए पीएमआई, ठीक है, वहां से हो जाएगा। तो ई बिलोंग्स क्या कर दिया कि ए बी बिलोंग्स टू, बस आ गया कि नहीं आ गया कि ये कुछ भी है इसका पावर एन है तो ये एच में बिलोंग्स करेगा, तो ए बी हमारा बिलोंग्स कर रहा है एच में, तो ये शो करके दिखा दिए कि ए और बी सेपरेट सेपरेट एच में शो कर देते, इसमें बाइनरी कंपोजिशन भी एच में शो कर रहा है। क्लियर है, अब ए बी बिलोंग्स करा दे रहे हैं, देखिए आ गया ना क्लोजर प्रॉपर्टी, अब ए इनवर्स लेंगे तो ये इनवर्स भी शो करके दिखा दिए। ठीक है, कि ए इनवर्स बराबर तक एक्स के पावर एन, ए इनवर्स ये ऑटोमेटिक ले लिए, एक्स के पावर -1 ए इनवर्स पलट जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू जी, तो एक्स के इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी में। अब देखिए तो ए बिलोंग्स कर रहा है एच में, तो ए का इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है एच से, इसका मतलब इनवर्स भी एग्जिस्ट हो रहा है, इसका मतलब क्लोजर के साथ साथ टू स्टेप में क्या शो करना रहता है, इनवर्स शो करना रहता है, टू स्टेप दिखा दिए, तो एच इज क्या हो जाएगा, सब ग्रुप ऑफ जी। 36 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, सो डेट ए एच बिलोंग्स टू एच, ये क्या हो जाएगा, तो ए एच बिलोंग्स टू क्या है एच, ठीक है ना, ये जो सब ग्रुप ऑफ जी, तो वेयर ए बिलोंग्स टू क्या होगा जी, ए बिलोंग्स करेगा जी में और एच सब ग्रुप होगा जी का। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए क्या करना है, सो डेट कि ए एच ए बिलोंग्स टू, तो ये एच स्मॉल एच ए बिलोंग्स टू और एच बिलोंग्स टू एच, small h belongs to H is a subgroup of G, तो where A belongs to G, H subgroup of होगा and H is a क्या होगा, subgroup of G होगा। क्लियर, इस स्टेप से अब इस क्वेश्चन को समझिए कि कोई इस तरह से एक सेट डिफाइंड किया गया, तो आपको ये शो करना है कि वेयर, ये शो करना है कि ये होगा, मतलब ये जो सेट है ना, ये इस तरह का सेट होगा, ये सब ग्रुप होगा, कब, जहां पे ए को बिलोंग कराइएगा जी से, ऑलरेडी सिर्फ एच जो होगा वो क्या होगा, सब ग्रुप ऑफ जी दिया हुआ है पहले से, ये ग्रुप होगा, ये सब ग्रुप होगा, तो ये खुद ग्रुप होगा, ये खुद ग्रुप होगा, ये बिलोंग कर रहा है एच से, तो ये बिलोंग करेगा एच से, ये से भी करेगा। तो चलिए अगर हम कोई इसमें देते हैं, ये जो एक सेट लिया है जिसका डिफिनीशन यहाँ है, तो ये ई लिए, तो इसमें ई बिलोंग कराए, ठीक है ना, तो अब ये ई कैसे बिलोंग करेगा, तो अब देखिए ए के जगह पे ई, एच के जगह पे ई और ई के जगह पे सब जगह ई लिए, तो यही मिल रहा है, तो ये जो सेट बन रहा है ये सेट नॉन एम्प्टी सेट हो गया। किसी को भी सब ग्रुप दिखाना है, मान लीजिए इसी को सब ग्रुप दिखाना है, तो इसको नॉन एम्प्टी सेट शो करके दिखाना पड़ेगा, तो हम ये नॉन एम्प्टी सेट शो करके दिखाए। अब क्या शो करना है कि एक एक्स लेंगे एक वाई लेंगे, वन स्टेप से अगर करना होगा तो बिलोंग करा देंगे इस पूरे सेट में ए
कैपिटल एच ए इनवर्स। तो हम एक्स और वाई का इनवर्स शो करके दिखा देंगे इसमें, ए कैपिटल एच ए इनवर्स में शो करके दिखा देंगे। तो वन स्टेप से करेंगे। तो लेट एक्स वाई लिए, फिर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ इस एक्स को लिख सकते हैं एच वन के टर्म में, मान लीजिए ये कि एक एच वन ले लिए। वाई को क्या ले लिए, इस वाई को क्या ले लिए, एच टू के लिए ले लिए, ठीक है ना, स्मॉल एच टू ए इनवर्स। इसी तरह से एलिमेंट होगा ना एच वन एच टू, ये तो दोनों फिक्स रहेगा, ए और ए इनवर्स। बीच में एच वन एच टू डिफरेंट होते जाएगा, वेयर एच वन और एच टू बिलोंग कर रहे हैं एच से। अब इनका इनवर्स लेते हैं, इसका इनवर्स लेते हैं, इसको लेके चलते हैं। तो ये लिए, क्लियर है। तो ये तो जैसे का तैसे हो जाएगा। अब ये मान लीजिए हमारे पास क्या होगा, अब ये देखिए किसी का भी ए बी सी का इनवर्स है। अब एलियन विलियन कुछ नहीं दिया है, तो ये क्या होगा, सी बी ए पलट जाता है। ये प्रूफ भी किए थे अभी, इसका ओवरव्यू दिए थे कि नहीं दिए थे, कि ये वाला प्रॉपर्टी। तो ये तीन एलिमेंट है, तो सबसे लास्ट वाला फर्स्ट में आ जाएगा, ये तो बीच वाला मिडिल में रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ए का इनवर्स ए, ये भी प्रॉपर्टीज था, ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए होगा, एच टू का एच टू इनवर्स रहने दीजिए, ए इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को होल्ड करा दीजिए, इन दोनों को पास में ला दीजिए। तो एच वन ये बचेगा, और यहाँ से क्या होगा, ये बचेगा इनवर्स इनवर्स वाला, ये ई हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिए अब क्या करेंगे, ये जैसे ई होगा फिर इनको ला दीजिए पास में, एच वन एच टू, तो ये फिर ई हो जाएगा। या एक ऐसा ये एलिमेंट मिल गया एच, इसको एच में बिलोंग करा दीजिए, एच वन एच टू को बिलोंग करा दीजिए कैपिटल एच में। तो ये देखिए ये सारे एलिमेंट जो होगा ए एच इनवर्स में बिलोंग कर गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सब ग्रुप हो गया बस वन स्टेप से। क्लियर है। मान लीजिए एच वन एच टू बिलोंग करा देगा, क्योंकि वो पहले से ग्रुप है। तो एच वन एच टू बिलोंग्स करेगा एच से, तो ये आ गया कि नहीं एच कैपिटल एच, ये तो होगा ना कैपिटल एच में यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया कि इस टाइप का जो सेट रहेगा, जो पहले से एच एक सब ग्रुप होगा जी का, और ए बिलोंग्स करेगा जी से, तो ए एच ए इनवर्स भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा जी का। क्लियर है, बाय वन स्टेप से। इसी तरह से ये प्रूफ कीजिएगा, क्वेश्चन कर लीजिएगा ये, देख लीजिए कि लेट जी जनरल दिया है, लेट एच इज ए बिलोंग्स टू डिटर्मिनेंट इज अ पावर ऑफ टू, तो देन एच इज है, क्लियर एच इज क्या नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा। इस तरह से इसको ट्राई कीजिएगा। और हमें नेचर होता है कि जब तक नहीं बोला जाएगा, ठीक है ना, एक्टिविटी याद नहीं रहती है। तो देखिए एक्टिविटी में आपको एक काम करना है कि 2 सेकंड लगेगा लाइक करने में या डिसलाइक करने में। अगर डिसलाइक कर रहे हैं तो क्या इसमें कमी है कि इम्प्रूवमेंट करें, उसके लिए कमेंट बॉक्स में सजेशन टाइप कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। और चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।